1538 में इसको बनाना शुरू किया था शेरशाह सूरी ने। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हुमायूं की इसके अंदर सीढ़ी से गिरकर मौत हुई थी, यानी कुतुब खाने के तौर पर, यानी लाइब्रेरी के तौर पर वो उसको इस्तेमाल किया करता था। ये रंगमंच की एक शुरुआत है, कल्चर एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत है वो 1970 से ही हुई। और मौर्य काल में क्या मिला, महाभारत काल से क्यों जोड़ते हैं। अब यहाँ से ये लगता है कि शायद पानी आता होगा इधर से। ये देखिए इंडो अरेबियन जिसको बोला जाए तो वो चीज़ हमें यहाँ पर इधर नज़र आती है। यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ, यहाँ के नज़ारे देख के हमें अच्छा एहसास हुआ कि हमारे पुराने समय में कैसे लोग रहते थे। क्या सोचते हैं आप यहाँ के बारे में? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, ओके। जूम के लिए आए थे पर उधर तो एंट्री नहीं मिली, स्लॉट बुक था, अवेलेबल नहीं था। ये वॉल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त में ये बनाई गई थी। और जो इधर का जो है, लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए सोचा आ गए, थक बहुत गए। 300 शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC 300 BC में मौर्य काल में कुछ चीज़ें थीं जो खुदाई में मिली, जिसमें कुछ कॉइन्स थे, कुछ मिट्टी के बर्तन थे। स्ट्रक्चर है और कुछ आयतें भी इसमें कुरान की लिखी हुई हैं। इसके बराबर में साइंस म्यूजियम है, ये वाला, ये ग्रे कलर की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। फिर बोलता हूँ कि थोड़ा सा संभल कर आइएगा क्योंकि यहाँ पर कपल्स जो हैं इधर आपको काफ़ी मिलेंगे और बच्चों के लिए थोड़ा सा। ये बात, दिल्ली से ही आए सब लोग? अच्छा, बहुत आराम से उतरना पड़ रहा है, तो आप लोग भी अगर आए तो बहुत संभल कर आइएगा। आपको 30 रुपए का टिकट लगेगा, 30 रुपए का टिकट है। यहाँ पर ये इधर गेट से इधर ये एंट्री लेते हैं और मस्जिद का ये फ्रंट है और एक गुंबद वाली ये मस्जिद कहलाती है। इसके बाद तो तक, लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा ज़्यादा आने का, क्योंकि यहाँ पर पुराना किला दिल्ली के पुराने किलों में से आता है। 1538 में इसको बनाना शुरू किया था शेरशाह सूरी ने और 1545 तक ये बनकर तैयार हो गया था। तकरीबन 6 से 7 साल का वक्त इसको लगा था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वो रह नहीं पाया और उसी वक्त में, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। 1545 के बाद जब हुमायूं आया, हुमायूं ने दोबारा से इसको कब्ज़ा कर लिया और कुछ अमेंडमेंट इस किले के अंदर किया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाया। क्या है इसका इतिहास पूरा और मौर्य काल में क्या मिला, महाभारत काल से क्यों जोड़ते हैं इसको, ये सब सारी बातें करूँगा अंदर चलकर। और अभी बाहर खड़ा हुआ हूँ और इस वक्त पुराने किले पर, जो कि शेरशाह सूरी का जो अभी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर नज़र आता है। अंदर क्या क्या है इसकी छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है, जो सरफेसिंग इन्फॉर्मेशन है, जो सतही जानकारी है, वो हल्के से देना शुरू करूँगा और उसके अलावा ट्रैवल भी कराऊँगा पूरा। पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको 30 रुपये का टिकट लगेगा, 30 रुपये का टिकट है। यहाँ पर ये इधर गेट से इधर ये एंट्री लेते हैं और बाहरी काउंटर लगा हुआ है। और मेट्रो से आप आ सकते हैं, मेट्रो यहाँ प्रगति मैदान मेट्रो लगता है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो है वो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर है। ज़ू यानी चिड़ियाघर के ठीक बराबर में है। और मैंने कहा कि इसका एक अपना इतिहास है, एक अपनी जानकारी है। आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं, समझते हैं कि क्या ख़ास है जो लोग इसको बहुत दूर दूर से देखने के लिए आते हैं। आइए देखिए साहब, ये इसका मेन दरवाज़ा है और यहाँ से इसके 2 दरवाजे और हैं, और लेकिन जो मेन एंट्री है वो यहीं से ही है, चिड़ियाघर के ठीक बराबर में इधर है। और ख़ासतौर पे जो पब्लिक आती है यहाँ पर वो बाहर से बहुत एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप जूम के लिए आए थे पर उधर तो एंट्री नहीं मिली, स्लॉट बुक था, अवेलेबल नहीं था। अच्छा, चिड़ियाघर बंद था इस वजह से इधर आ गए? हाँ, चलिए अभी अंदर नहीं गया? नहीं, अब अंदर टिकट। ये वॉल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उस वक्त में ये बनाई गई थी और जो इधर का जो हिस्सा है वो आप इधर से देख सकते हैं। ये वुड बनाए जाते थे ख़ास तौर पे मॉनिटरिंग के लिए और ख़ूबसूरती के लिए, दोनों ही काम इसमें हुआ करते थे। पत्थर, लाल किस्म का जो पत्थर है वो यहाँ पर इधर लगा हुआ है। चलिए अंदर चल के और चीज़ें देखते हैं इसमें क्या क्या ख़ास बात है, कि ऐसी क्या बात है कि 550 साल बीत जाने के बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे अवशेष हैं जो आज भी ऐसे के ऐसे ही हैं। हुमायूं दरवाज़ा ये एक सेंटर पॉइंट था और 1970 में नेशनल स्कूल ड्रामा, जिस टाइम अब्राहम अलकाजी हुआ करते थे, जो यहाँ से बहुत कम ही दूरी पर है, तो यहाँ पर ड्रामे हुआ, थिएटर हुआ करते थे। और थिएटर की शुरुआत क्या मतलब, यहाँ पर जो रंगमंच की एक शुरुआत है, कल्चर एक्टिविटीज़ की जो शुरुआत है वो 1970 से ही हुई। अब देखिए यहाँ पर ये जितनी भी सीढ़ियाँ हैं इनको बैठने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये एक ऑडियंस की तरह से इसको इस्तेमाल करते थे। और ये ठीक ऐसे ही था कि जैसे शेक्सपियर का एपिडोर जो थिएटर हुआ करता, ग्लोबल थिएटर, ये उसी पैटर्न पर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है। तो हो सकता है कि कुछ स्टडी रही हो या ये पिक्चर्स वहाँ पर गए हों
कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया हो जो यूरोप के, मैं ग्लोबल थिएटर की बात कर रहा हूँ, वो कुछ इसी तरीके से था, जिसको एपिडोरस भी कहा जाता था कि यहाँ पर परफॉर्मेंस हुआ करती थी, उधर परफॉर्मेंस थी, इधर परफॉर्मेंस थी, और ये यहाँ पर इधर परफॉर्मेंस हुआ करते थे, और इस पूरे एरिया को पूरा एक्टिवेट रहता था। और कभी भी जो कल्चर एक्टिविटीज़ अब होती हैं वो शाम के वक्त में होती हैं, जिसमें इंग्लिश प्रोग्राम भी होता है, साउंड एंड लाइट शो, और हिंदी प्रोग्राम भी होता है। ये पूरी ऐतिहासिक जो हिस्ट्री है वो सारी की सारी इसमें बताई जाती है। कहीं पर भी घूमने से पहले, और ख़ासतौर पे किसी ऐतिहासिक जगह पर घूमने से अगर आप उससे पहले उसके इतिहास को अगर पढ़ लेंगे, जान लेंगे, तो आपको समझना आसान होगा। ये दुमंजिला अष्टभुजीय पूरा का पूरा ये सब बनाया गया था, 2 मंजिला है ये। देखिए यही वो जगह है जहाँ पर हुमायूं की इसके अंदर सीढ़ी से गिरकर मौत हुई थी, यानी कुतुब खाने के तौर पर, यानी लाइब्रेरी के तौर पर वो उसको इस्तेमाल किया करता था। ये 2 मंजिला अष्टभुजाकार माना जाता है, और इसका जो आर्किटेक्ट है, देखिए बहुत खूबसूरत ये आर्किटेक्ट माना जाता है। कहा जाए तो इंडो यानी कि भारतीय और ईरानी जो कल्चर है वो यहाँ की शैली, वो दोनों की दोनों यहाँ पर इधर मिक्स नज़र आती हैं। और रेड कलर का जो ये आपको पत्थर नज़र आ रहा है, ये उसी दौर का उस वक्त में लगाया हुआ है। तकरीबन यूँ मान के चलिए कि 550 साल पुराना ही, यानी 1538 से लेकर और 1545 तक के बीच में ये इसको बनाया गया था। स्नानघर यानी कि हम्माम, उर्दू में इसको कहते हैं हम्माम। मोबाइल है, कैमरा लाइट इतनी नहीं पकड़ पाता है, मोबाइल इसलिए लेकर आया हूँ इधर। अब यहाँ पर ये जगह हुआ करती थी नहाने की। अब देखिए, अब यहाँ से ये लगता है कि शायद पानी आता होगा इधर से पानी का स्लोप होगा। मैंने कहा है ना कि 550 तकरीबन 550 साल पुराना ये इधर ये हम्माम है, ये इधर ही पानी आया करता था। अब इधर क्या था इसका भी कोई अवशेष नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे ये खाने हैं पुराने, अक्सर आपको नज़र आएगा। ये ताख जो होती हैं, ये आप देखिए, इन ताखों में आप देखिए सब ने अपने अपने नाम भी लिख दिए हैं। खैर वो सब मैं एस्टैब्लिश नहीं करूँगा। ये देखिए, अब ये पूरा इतना एरिया हुआ करता था हम्माम पर, जो कि मैंने आपको इधर ही दिखाया। अब ये हवा आने के लिए थोड़े से इधर हवादार थे, हो सकता है पानी का फ्लो इधर से भी आता हो, पानी आता हो या हवा आती हो। इसके बारे में कोशिश करी मैंने जानने की, समझने की, लेकिन मुझे जानकारी वो मिल नहीं पाई। लेकिन फिर भी जो है वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब कोशिश है एक आप लोगों तक ये सब चीज़ पहुँचाने की। चलिए देखिए, बच्चा पार्टी भी इधर आई हुई है, और बच्चों में बहुत क्यूरियोसिटी है। देखिए सीढ़ियाँ बड़ी खड़ी हैं, ओह बहुत ऊंचाई के साथ आपको स्ट्रेस पड़ेगा ज़बरदस्त तरीके से। कहाँ से आए? इंडिया। दिल्ली से ही। आप कहाँ? तो आज कैसे घूमने आ गए? बस यार लॉकडाउन में घर बैठे बैठे थक गए थे, इसलिए सोचा आ गए। थक बहुत गए? हैं? थक गए यार बहुत दूर से आ रहे हैं, 20 किलोमीटर से बाइक चला के। बाइक चला के? तो बाइक ही व्हील चल रहे थे, टांगे थोड़ी चल रही थी। फिर भी थक ही जाता है आदमी। अच्छा, चलिए आप भी घूमने आए साथ में ही? यूपी से हैं सर। अच्छा, यूपी में कहाँ से आए? यूपी में प्रतापगढ़। जी सर। तो दिल्ली में क्या सोच कर आए थे? घूमने को बहुत मिलेगा? जी सर बिल्कुल, घूमने को मिला नहीं मिला? मिला सर, बहुत जगह। अच्छा, यहाँ पर क्या नज़र आया? यहाँ क्या फील हुआ? सर यहाँ पे बहुत अच्छा फील हुआ। यहाँ के नज़ारे देख के हमें अच्छा एहसास हुआ कि हमारे पुराने समय में कैसे लोग रहते थे, किस तरीके से क्या माहौल था। यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर। चलिए आगे चलते हैं, देखें और क्या ख़ास है। वैसे अगर देखा जाए तो इधर पुराना किला में 2-4 ही चीज़ें ऐसी हैं जो देखने लायक हैं, वरना तो ज़्यादातर गार्डन ही गार्डन है। देखिए 2013 और 14 के बीच में खुदाई हुई थी, तो उसमें 3 शताब्दी यानी 300 शताब्दी ईसा पूर्व आपको उनको क्यों ऐसे अवशेष मिले थे जो मौर्य काल से संबंधित थे, जिसमें कुछ सिक्के थे और कुछ पानी पीने के बर्तन थे, कुछ और चीज़ें थीं। देखिए कि ये वो एक गुंबद वाली मस्जिद है जिसका जिक्र मैंने अभी आपको किया था। अब अंदर से इसकी क्या डिटेल है आइए चलकर जानते हैं, समझते हैं। कि यही वो मस्जिद है, ये फ्रंट आपको मैं दिखाता हूँ। ये फ्रंट है इसका, मस्जिद का ये फ्रंट है, और एक गुंबद वाली ये मस्जिद कहलाती है। इसके बाद तो तकरीबन 2 और 3 गुंबद वाले ऐसे कई एक बनी दिल्ली की, जैसे जामा मस्जिद है या फतेहपुरी मस्जिद चांदनी चौक है।
वो अलग अलग है। और यहाँ पर शायद वज़ू खाना होता होगा, ये वज़ू खाना पूरा इधर पानी इधर भरा होता होगा और इधर से यहाँ पर बैठकर सब वज़ू करते हुए या नीचे आके करते होंगे। ये देखिए, और सामने देखिए, क्योंकि ये अपने आप में जो शौकीन हैं वास्तुकला के, जो आर्किटेक्ट आर्ट और इतिहास के जो शौकीन हैं, जो जानकार हैं, उनके लिए ये जगह बहुत अच्छी है और पब्लिक का अपने आप में खूब एंजॉयमेंट ही रहता है। दोनों तरफा काम हो जाते हैं। यहाँ पर एक तो जू है, चिड़ियाघर है, वो भी देख लेते हैं और चिड़ियाघर के अलावा यहाँ पर जो इधर ये मस्जिद है, पुराना किला है, उसको भी इधर देख लेते हैं। देखिए संगमरमर का पूरा इधर काम हुआ है, वही पत्थर लगा हुआ है और वही नक्काशी इसमें आपको मिलेगी, क्योंकि तकरीबन 550 साल पुराना ये स्ट्रक्चर है और कुछ आयतें भी इसमें कुरान की लिखी हुई हैं और उसी दौर का ये तकरीबन 550 साल पहले शेरशाह सूरी, फिर उसके बाद जो अमेंडमेंट कराए, कुछ बाद में हुमायूं ने कुछ इसमें अमेंडमेंट कराए, तो जो स्ट्रक्चर है वो अंदर से मस्जिद का उसमें देख लीजिए। इसमें दोनों शैलियाँ हमें नज़र आती हैं, यानी दोनों कलाकारी हमें यहाँ के भारतीय भी और बाहर की भी। तो ये देखिए इंडो अरेबियन जिसको बोला जाए, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर इधर नज़र आती है, तो जिसमें ईरानी कल्चर भी नज़र आता है और जो राजस्थानी शैली है वो भी इसमें नज़र आती है। तो ये ख़ास एक अंदाज़ होता था उस टाइम पर बनाने का, लेकिन फिर भी तकरीबन 6 से 7 साल में इसको स्ट्रक्चर बना के इधर खड़ा कर दिया गया था। ये लोगों के लिए ये अट्रैक्शन का केंद्र है। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि कपल्स यहाँ पर बहुत आते हैं, तो इसलिए बच्चों को थोड़ा सा देखभाल कर ही इधर लेकर आए। ये देखिए यहाँ पर ये इधर नमाज होती है इस जगह पर, और ये पूरा इधर इलाका मैंने आपको इधर मस्जिद दिखाई है सारी की सारी, और एक अट्रैक्शन केंद्र था। चलिए अब बाहर चलते हैं, देखें और क्या खास है। चलो कहाँ से आए हो बताओ? हैं? क्या घूमा यहाँ? हमने अभी हम चिल्ला देखा है और फिर हम साइंस म्यूजियम जाएंगे। यारी दोस्ती करने आए हो इधर? हाँ। अच्छा ठीक है। चलो बन गए, चलो। देखिए जब इसके एक सिरे पर आते हैं, अगर आप कोने पे मस्जिद के साइड में आएंगे, पहले हम आपको मैं इधर मस्जिद का ये दिखा दूँ, ये रही मस्जिद इधर, और जब आप इसके इधर कोने पर आप पहुँचेंगे तो यहाँ आपको ठीक सामने जो आपको रेड कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये प्रगति मैदान है। और प्रगति मैदान का ये जो नया स्ट्रक्चर है, ये वो नया स्ट्रक्चर है जो बिल्कुल नया है। अभी तक इसको मतलब छोटी छोटी एग्जीबिशंस अभी लगती हैं और 2 साल के अंदर काफ़ी कुछ बन गया है। अब जब प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर शुरू होगा तो आप इसके अंदर सब कुछ देखेंगे। और ठीक इसके बराबर में साइंस म्यूज़ियम है, ये वाला, ये ग्रे कलर की बिल्डिंग है, बहुत पुरानी है। और ठीक बराबर में ये भैरव सिंह मार्ग कहलाता है दिल्ली का, जो रिंग रोड से टच होता है। रिंग रोड और प्रगति मैदान की जो रोड है, इन दोनों को टच करता है भैरव सिंह मार्ग। और सामने इधर बिजली सेंटर, और ये देखिए इधर भैरव सिंह मंदिर भी है। इधर देखिए भैरव बाबा का इधर मंदिर है, यह सामने उधर पेड़ों में इधर छुपा हुआ जंगल में है, बहुत अच्छा लगता है यहाँ सब इधर। और ये पूरी वॉल है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तकरीबन 2.4 किलोमीटर की ये पूरी वॉल है जो इस पूरे को घेरे हुए है, जिसके बारे में ये पीछे का हिस्सा है, जो पीछे का हिस्सा है जो रिंग रोड पर टच होता है। और यहीं से होकर यमुना गुजरती थी, यानी यमुना का जो पार्ट था वो इतना चौड़ा था कि अभी जो बह रही है, अब तो खैर काफ़ी आगे चली गई यमुना, तो वो यहाँ इस दीवार से होकर वो यमुना बहा करती थी। और ये उसी वक्त की तकरीबन 550 साल पुरानी ये वो दीवार है, और चखाती चौड़ी भी है। देखिए चखाती उधर चौड़ी, इधर दीवार है। मैं आपको फिर बोलता हूँ कि थोड़ा सा संभल कर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कपल्स जो हैं इधर आपको काफ़ी मिलेंगे, और बच्चों के लिए थोड़ा सा, अरे बच्चों कुछ देखा तो नहीं है? कुछ नहीं देखा? हाँ क्या देखा? बहुत कुछ देखा यहाँ पे देखने। अरे तुमने कुछ देखा? चिड़ियाघर देखा। बताओ तो क्या देखा? अभी हम साइंस म्यूजियम जाएंगे, फिर चिड़ियाघर। अच्छा ठीक है, बच्चों के लिए ये भी अट्रैक्शन है। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, अच्छा अब देखिए सब कुछ ऐसी ऐसी बारीकियाँ हैं इसमें, कई सारी अंदर सुरंगें हैं इंटरकनेक्टेड जो पेड़ों में छुप गई हैं काफ़ी, और इतनी डिटेल तो खैर अभी
नहीं बता पाऊँगा उसमें, और क्योंकि मैंने कहा ना कि सतही जानकारी दूंगा आपको, और कोशिश करी मैंने इसको और अंदर जानने की, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इतनी मिल नहीं पाई क्योंकि था बहुत पुराना, और उसकी आर्किटेक्ट के बारे में बहुत कुछ, इतना सब कुछ मतलब मुझे नहीं मिल पाया। चलिए, कोई सुरंग नज़र आई? अच्छा, ढूंढ रहे हो अभी? अच्छा चलो ढूंढ लो। देखिए ऐसे लोग यहाँ पर इस तरह का सैर सपाटा करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन अलर्ट रहिएगा, फिर बोलता हूँ आपको मैं कि बच्चों को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर परिवार के साथ। यहाँ पर दिखाने के बाद ये सारा, अब हम लोग जा रहे हैं पीछे की ओर। अब पीछे वो जगह मैंने आपको बताई थी कि यमुना जहाँ से लगकर बहती थी। अब जंगल में रास्ता किधर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं पता। चलिए चलकर देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद आपको लगेगा ही नहीं, आसपास ये आपको मालूम ही नहीं हो पाएगा कि ये दिल्ली शहर है। इतनी हरियाली, इतना जंगल, और बाहर का तो मेंटेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई मेंटेन नहीं है, मेंटेनेंस भी नहीं है। देखिए यहाँ पर ये अब सब जा रहे हैं ना, पगडंडी बनी हुई है, देखें क्या है। चलिए आगे चलते हैं। बरसात का वक्त है और सांप बिच्छू काफ़ी होते हैं, और झाड़ देखिए आप कितना जंगल है, पूरे में जंगल फैला हुआ है। आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता कि साहब ये दिल्ली है। ये देखिए सिर्फ आपको बड़े बड़े बहुत पुराने पेड़ आपको नज़र आएंगे, और इधर पगडंडी, और हर किस्म के लोग आते हैं। खैर वैसे सिक्योरिटी बाहर है, अगर आप कोई ऐसे परेशान करता है, दिक्कत होती है, तो आप तो कंप्लेन कर सकते हैं। हाँ क्या हुआ? इधर आओ, इधर 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 आओ। क्या नाम है आपका? सुभाष कुमार। कहाँ से आए हो? सेक्टर से। धोनी से? हाँ, तो यहाँ पर क्यों आए? घूमने के लिए। ये कैसे पता चला कि इधर घूमना भी है? जानते थे कि घूमना है। जानते थे? अच्छा चलो। और इसके पूरी बहुत बड़ी छत पड़ी हुई है, और छत पर चलकर देखेंगे। यहाँ से सीढ़ी भी यहाँ पर नहीं है, कैसे चलना पड़ेगा इसमें? अच्छा, ओहो, ये तो बड़ी ऊबड़ खाबड़ है। चलिए पहले चढ़ जाऊँ, फिर दिखाऊंगा आपको। टेढ़े मेढ़े रास्ते से अभी ऊपर चढ़ा हूँ मैं, बड़ा मुश्किल था ऊपर चढ़ना। अब देखिए साहब, ऊपर चढ़ चुका हूँ, और ऊपर ये जो मैं नीचे आपको नीचे से दिखा रहा था, ये पूरी है इसकी, इधर ये छत है, ये देखिए। और अब यहाँ से आपको पूरा अंदाज़ा हो पाएगा कि क्या क्या व्यू है। ये मेरे ठीक पीछे जो आपको नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहा है, पहले छत है, उसके पीछे पेड़ है, और पेड़ के पीछे यमुना है। यमुना भी बहुत आगे, उससे भी बहुत आगे है। वैसे रिंग रोड है इसके बीच में, और यहाँ पर हम आते हैं इधर। ये देखिए ये पूरा रिंग रोड चल रहा है इधर, इधर दिल्ली के रिंग रोड के साथ कनेक्ट है भैरव सिंह मार्ग, मतलब पेड़ों के ये बीच में ही है जो आपको दिखा रहा हूँ मैं। और इधर घूमते हुए ये आ जाता है पीछे मेरे, जो लाल बिल्डिंग दूर नज़र आ रही है, ये प्रगति मैदान है। ये प्रगति मैदान का साइड पोर्शन है, गेट नंबर 1 है यहाँ पर। जो मेन गेट है VIP गेट है, यहीं से ही मेन एंट्री होती है। ठीक, इसके ठीक बराबर में शायद आपको दिख रहा हो ग्रे कलर की बिल्डिंग है, वो साइंस सेंटर है, बच्चों का बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। यानी आसपास के इलाकों में बहुत ही अच्छी जगह है और बेहतरीन जगह है अगर आप इधर घूमें तो। अब आगे चलकर आपको भैरव सिंह मंदिर भी दिखाता हूँ, आइए। पहले ये देखिए बहुत मुश्किल से ये लोग चढ़े, और चढ़ने के बाद आपको सबको दिखाता हूँ मैं, क्योंकि प्रॉपर कोई सीढ़ी नहीं है, तो इसलिए एक एडवेंचरस अपने आप में एक स्टाइल है इधर जिसमें चढ़ना है। हेलो, डू यू नो हिंदी? डू यू नो? चलिए खैर वो बोलेंगे नहीं। अब आगे चलें, उधर देखिए, उधर मंदिर भी है, वो मैं दिखाता हूँ। बहुत मशहूर है यहाँ का और बहुत पुराना है इधर, जो आपने तो खैर आगे से देखा होगा इधर, लेकिन मैं आपको इधर पीछे से इधर लेके चल रहा हूँ। ये देखिए पूरा इधर, देखिए वो सामने जो बुड नज़र आ रहा है ना, उधर भी अभी चलेंगे। वहाँ पर थिएटर हुआ करता था 1970 में, इब्राहिम अलकाजी। चलिए वो डिटेल मैं बाद में दूंगा। देखिए पूरा इधर ग्रुप है, सब लोग इधर एंजॉय कर रहे हैं इधर। अब देखिए जब कभी भी इधर दिल्ली से निकलते होंगे दूर से, तो ये वॉल नज़र आती होगी, तो इतनी हाइट पर है हम लोग। अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत वो है। ये देखिए ये एक ये हाइट है, ये अब हम हाइट का अंदाज़ा आपको देखिए कि ये कितनी हाइट है। ये वाह, अच्छा खासी हाइट है, अच्छा खासी बड़ी हुई हाइट है। ये देखिए ये पूरा फिर हुआ है, फोटो सीन चलता है ऊपर लेकिन है बहुत अच्छी जगह, बहुत खूबसूरत जगह है, आपको मज़ा आएगा। देखिए हल्के 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 आपको दिखा रहे हैं इधर साहब। ये इधर ये देखिए
ये उधर आगे भैरव सिंह मंदिर है और इधर इनके फ़ोटो खींचते हुए क्या ये देखिए ये बात देखिए ये आ गया भैरव सिंह। ये इधर भैरव सिंह मंदिर का है और बहुत मशहूर है, बहुत पुराना है। क्यों दोस्त, दिल्ली से ही आए सब लोग? अच्छा, कौन से कॉलेज से? नेताजी सुभाष। नेताजी सुभाष। यस। तो यार क्लासेस नहीं चल रही, यहाँ पर तफरी हो रही है। वीकेंड अच्छा। एंजॉय करना है। चलिए वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। और ये देखिए इधर मैं आपको और दिखाता हूँ, लेकिन आप रिस्क मत लीजिएगा ज़्यादा आने का, क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ सही नहीं है। ये ना कोई रेलिंग है ना कुछ है। और बच्चों को तो खासतौर पर बिल्कुल मत लाइएगा इधर, क्योंकि बच्चे बहुत शरारती होते हैं और इन जगहों पर रुकते हैं जो ये ठीक नहीं है। ये रहा भैरव सिंह मंदिर, जिसके बारे में ये देखिए ये पीछे ये पूरा बैक आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो बहुत आपको अंदाज़ा हो गया होगा अभी जैसा पीछे थे बैक का। और ये पूरी वॉल है और वॉल का पूरा देखिए आगे से रेता गुदर है, वो उधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में ये ब्रेक है। ये इधर ब्रेक है तो इसलिए उधर तो खैर नहीं जा सकते। और इधर पूरे जो जंगल है उस जंगल को आप इधर देख सकते हैं। बेसिकली डू यू कम फ्रॉम विच स्टेट और कंट्री? From Manipur. ओके नॉर्थ ईस्ट से आए। तो कैसा लगा? डू यू नो हिंदी? No. ओके, तो व्हाट डू यू फील अबाउट दिस फोर्ट? क्या सोचते हैं आप यहाँ के बारे में? Beautiful. It's beautiful. अच्छा, कैसा लगा? अच्छा, Beautiful and breathtaking. ओके। आपको लगा कि आप दिल्ली में हैं, यहाँ पर इतना जंगल में इतना सब फॉरेस्ट्री एरिया है? Not really. हाँ, Not really. ओके। इसके अलावा और दिल्ली कहीं घूमे आप? Yeah, we stay in Noida. ओके, तो मतलब ओवरऑल ओके है? हाँ, Yeah, it's good. Very good. Beautiful. ब्यूटीफुल। चलिए, मणिपुर से नॉर्थ ईस्ट से आए थे और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छी और सुकून वाली जगह है। शायद कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था तो इस वजह से बहुत लंबी बात नहीं कर पाए। और सब कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और बाकी उधर कपल्स हैं। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं। टिपिकल रास्ता है, बहुत आराम से उतरना पड़ रहा है। तो आप लोग भी अगर आए तो बहुत संभल कर आइएगा, क्योंकि ये रिस्की है। वो जो नॉर्थ ईस्ट की गर्ल थी ना मणिपुर, जिसकी मैंने अभी बात कराई थी, वहाँ का एरिया जो है बड़ा हिली एरिया होता है। उसमें ये बहुत आराम से वो लोग चढ़ भी गए और उतर भी गए, क्योंकि हम लोग प्लेन एरिया के हैं तो इसलिए हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हुई। लेकिन खैर सब लोग चल गए। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या ख़ास है। इतिहास अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत कुछ बताता है। जो जानकार हैं, जो स्ट्रक्चर पूरा ये नज़र आता है, ये 1538 से और 1545 के बीच में बना था। तकरीबन 7 साल में ये बनकर तैयार हुआ था। शेरशाह सूरी ने इसको बनवाया था और उसके बाद हुमायूं ने इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए। अब शेरशाह सूरी ने इससे पहले जो बनाया था वो दीन पनाह नगर हुआ करता था और उसके बाद शेरगढ़ के नाम से इसको बनाया गया। लेकिन बाद में इसको पुराना किला और ये सब, उसके बाद जब हुमायूं वगैरह ये सब आए। लेकिन कुछ जानकार ये भी बोलते हैं कि इससे पहले जो था ये इंद्रप्रस्थ जगह थी जिसके ऊपर ये बनाया गया था। बहुत कंस्ट्रक्शन हुआ था और खुदाई भी हुई भी इस बीच में, कुछ चीज़ें भी निकली। तो मालूम हुआ कि 300 शताब्दी ईसा पूर्व यानी BC 300 BC में मौर्य काल में कुछ चीज़ें थीं जो खुदाई में मिली, जिसमें कुछ कॉइन्स थे, कुछ मिट्टी के बर्तन थे, वो सब यहाँ से निकले। तो ये अपने आप में एक कंट्रडिक्शन है कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर किसके ऊपर बना, वो था नहीं था या हुआ या जो भी था। ये तो खैर एक पेज की बात है, इतिहास की बात है, मैं ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाऊँगा। लेकिन जो अभी जो मौजूदा हालात हैं मैं उन सबको ही दिखाने की कोशिश की मैंने और बताया कि इस वक्त में किस किस तरीके से ये पूरा बनाया गया, क्या इतिहास था और कहाँ कहाँ पर आप आकर घूम सकते हैं, क्या क्या स्टाइल रहा है, क्या क्या तरीका है। और बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, परिवार के साथ थोड़ा सा कंट्रोल के साथ आइएगा, क्योंकि यहाँ पर कपल्स एंट्री भी अच्छा खासी होती है और सबको खुली इधर छूट है। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। आदाब, नमस्कार।